हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। वॉशिंग मशीन रखी हुई है सामने, तो सामने ही जैसे इंसान एंटर करता है तो सामने ही सामान दिखता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं अपनी मशीन को हमेशा रखती हूँ इस गैलरी में। तो बस मशीन एक साइड कर दी है और संदूक पे काफ़ी सारा सामान बिखरा पड़ा था, तो सबसे पहले उसको समेटने लग गई हूँ। चाय बनाकर मैंने सभी को दे दी है। संदूक का सारा सामान अरेंज हो चुका है और मैं पहुंच गई हूँ झाड़ू लगाते लगाते जीने के नीचे। यहाँ पर रखी रहती हैं सब्जियाँ, तो सब्जियाँ काफ़ी पिन्नी में भी थी और कुछ ऐसे खुली ही भी रखी थी। घिया वगैरह है, बैंगन रखे हुए थे, तो अगर उनको हम गर्मियों में फ्रीज में नहीं रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं और कई बार सुकड़ से भी जाते हैं ज़्यादा गर्मी से। तो इसीलिए मैंने निकाल रही है बास्केट जो फ्रीज की होती है, उसमें सारी सब्जी भर के रख दी है और टोकरी रख दी है मैंने साइड, क्योंकि इसको मैं धुलूंगी, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी धूल हो रखी है। तो लग चुकी है झाड़ू। जब मैं झाड़ू लगाई थी ना, तो जहाँ पर मैं आटा रखती हूँ वहाँ पर एक कट्टा रखा हुआ था, उसमें था आटा। मुझे लगा ये खाने वाला आटा है, लेकिन मोहित ने मुझे बताया कि ये ढोरों का आटा है। मैंने बाय मिस्टेक वो ताश में डाल दिया, तो उसको करने लगी हूँ मैं वापस से उसी कट्टे में जिसमें वो था। आटा कर दिया है मैंने कट्टे में और ताश रख दिया है अपनी जगह। इसको मैं बाहर ही रख रही हूँ जहाँ पर ढोरों की खल और चूरी वगैरह रखी रहती है, जिससे कि गलती ना हो। तो घर के सारे छोटे मोटे काम मैंने निपटा दिए हैं और अभी बनाने लगी हूँ मैं रोटी सब्जी। मैंने रात भिंडियाँ धो के रखी थी, तो बस वही बना रही हूँ अब, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 3 या 4 ही लोग हैं, तो इसलिए थोड़ी सी भिंडियाँ थी तो उनमें काम चल जाएगा। तो सब्जी छुक चुकी है, अब बारी है आटा गूंदने की। आटा गूंदने चली तो कट्टा बंद मिला मुझे आटे का। हर बार तो एक रस्सी बंध के आती है, लेकिन इस बार तो मशीन से बंद किया हुआ था कट्टा, तो बड़ी मुश्किल ही था इसको खोलना। फिर बाद में मैं चक्कू वगैरह लेके आई और उससे मैंने इसको खोला। टाइम हो रहा है शाम के 5:35 और मैं लगाने लगी हूँ वॉशिंग मशीन, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धुल रहे हैं, लेकिन लाइट बिल्कुल भी रुक नहीं रही है, आ रही है जा रही है बार बार, तो बहुत ज़्यादा तंग करती है।
इन्वर्टर से नहीं चला सकते हैं क्योंकि बैटरी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए बार बार बंद करनी पड़ती है। जैसे ही लाइट आ जाती है वैसे ही चलानी पड़ती है। तो अभी किए हैं कपड़े चेंज मशीन के, और मैं बना रही हूँ दाल। वैसे तो मैंने सुबह भिंडी भी बनाई थी, लेकिन अभी दाल इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ जो घूमने गई थी वो आ रही हैं, रात करीब 9 या 10 बजे तक आएंगी। तो फ़ोन करके पूछा तो बोल रही थी कि इतना टाइम हो जाएगा, लग जाएगा। तो मैंने कहा जब 9-10 बजे तक बंदा आएगा तो कम से कम खाना तो खाएगा ही। अगर लेट आता है तो फिर भी बाहर खा के आ जाता है। 9-10 बजे तक तो जब हम बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं कई बार खाना नहीं खा पाते हैं। तो बस इसीलिए मुझे दाल बनानी पड़ी। अभी तड़का काट दिया है मैंने, बस मुझे दाल बन गई है। दाल में तड़का ही लगाना है और उसके बाद गूंदूंगी आटा, रोटी बनाऊंगी और कपड़े उसके बाद धुलूंगी। कपड़े चेंज करती रहूँगी मशीन में बार बार, क्योंकि कपड़े झकोलने बैठ जाओ बार बार, जितने धुलते रहें तो उसमें काम बढ़ जाता है और ज़्यादा टाइम लगता है आपको। तो मैं हमेशा से करती हूँ कि कपड़े सारे जब मशीन में घूम जाते हैं, सारे निकल जाते हैं, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो उस काम को निपटाने के बाद ही सारे कपड़े झकोलती हूँ। तो बस पहली बात तो आज लाइट उकड़ी नहीं है, देखो फिर आ गई है। अभी गई थी, अभी फिर आ गई है। तो तड़का बन चुका है। छोटी कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, लोहे की कढ़ाई में, और एक बार चेक कर रही हूँ मैं दाल को कि दाल गली है कि नहीं गली है, क्योंकि आजकल ना मेरा कुकर सीटी नहीं लगाता है, कुकर शायद ख़राब हो गया है। तो मुझे ना आईडीए से ही इसको उतारना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं इसको जल्दी नहीं उतारूँगी तो कई बार जो उसके अंदर सब्ज़ी है वो लग जाती है। तो इसीलिए मुझे चेक करना पड़ा कि हाँ कच्ची तो नहीं रह गई है। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं आई थी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। देवर को लंच देने के बाद कपड़े जो रात मैंने धुले थे उनको सुखाने आई थी। तो तभी मुझे दिखा कि पौधे सारे सूखे पड़े हैं और सारी पत्तियां वगैरह उसकी सब सूख चुकी हैं। तो मैंने सारी पत्तियां अलग कर दी और देखिए कितनी सारी सूखी हुई पत्तियां सारे पौधों में से निकली हैं, जिनको मैं झाड़ू से अलग कर रही हूँ। पौधों की सफाई के बाद अब बारी है छत को साफ़ करने की, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। पूरी छत धुलने के बाद बरामदे में काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हो रखा था, धूल हुई पड़ी थी। तो मैंने पानी का छिड़काव कर करके जिससे कि धूल ज़्यादा ना उड़े, और पूरे बरामदे को भी साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा दी है। मोहित आए थे न्याल लेके, तो मैंने उनको भी बुला लिया कि मोहित थोड़ा सा मेरा हाथ बटवा दो ऊपर आके। तो उन्होंने मेरी 1-2 वीडियो भी बनाई और मेरे साथ हेल्प भी कराई मेरी। तो करीब 1.5 घंटे की मेहनत के बाद सारी छत हो चुकी है साफ़, और सारे गमले लगा दिए हैं मैंने छज्जे के नीचे, जिससे कि ज़्यादा धूप भी ना लगे और थोड़ी बहुत धूप लगती भी रहे। दोपहर के बज रहे हैं 12 और सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। और सारा काम निपटाने के बाद मैं नहा भी ली हूँ, और अभी जो कपड़े बचे हुए थे वो भी सब धुल दिए हैं। उन्हीं को सुखा के आई तो गर्मी में बुरी हालत हो चुकी है। मैं लगा रही थी पोछा, तो तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि किसकी आवाज़ थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझसे मिलने कौन आया है, जिससे मुझसे 2 दिन भी दूर नहीं रहा गया। जोरावर सिंह जोरावर सिंह आ गए मेरे पास, अपनी मासी के साथ आ गया और बोला कि मुझे जाना है, मम्मा के पास जाना है ना बेटा? हाँ जी। आपका मन नहीं लगा था मेरे भी ना? हाँ जी। ओले आ गई हूँ मैं घर, और कर लिया है मैंने चेंज। मोहित लेकर आए हैं हमें। मैंने मोहित से बोला कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और सवारियों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप हमें लेके चलो ज़रा, हमें छोड़िए आओ। तो बस वो लेके आए हैं हमें। अभी उन्होंने खाया है केक वगैरह, क्योंकि कल अभी का जन्मदिन था तो केक वगैरह रखा हुआ था। जोरावर ने आते ही दे दिया कि पापा आपको केक खिलाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। तो अभी खा पी कर बैठे हुए हैं। आकर मैंने कपड़े चेंज किए तो जोरावर भी बोलने लगा कि मुझे भी न्यू टी शर्ट पहननी है, तो उसने पहन ली अपने मामा की टी शर्ट। शाम का टाइम हो रहा है और टाइम हो गया खाना बनाने का। तो मम्मी धुल रही हैं कपड़े और मैं कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि मोहित आए हुए हैं तो कुछ अलग ही बनाऊँगी, कुछ स्पेशल ही बनाऊँगी।
तो सब्जी बना चुकी हूँ, आटा गूंद गया है और दादी के लिए बन रही है खिचड़ी। काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं, तो बर्तन मैंने सारे मांज दिए हैं और पूरी स्लैब भी मैंने साफ़ कर दी है। तो सब्जी रेडी हो गई है हमारी और मैंने बनाई है पनीर मसाला। तो सब्जी वगैरह बनाने के बाद मैंने खाना भी बनाया। सब लोगों ने यहीं पर खाया। चाची को भी मैं बोल आई थी कि आप लोग रोटी मत बनाना, इधर ही खा लेंगे सब। तो चाची ने भी आके मेरे साथ हाथ बंटवाया, मैंने रोटियां बनाई। तभी आ गई थी दिव्या, अभी दिव्या को ले आया था। मैं दिव्या को काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मैं भी आई हुई हूँ, छुट्टियाँ चल रही हैं और अभी भी आया हुआ है, तू आ जा मिल जा। तो तब से तो वो आई नहीं है, फाइनली आज आ गई। लेकिन आई है सिर्फ एक दिन के लिए। उसके बाद सबने लोगों ने खाना खाया। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीनों में बहुत बुरी तरह से हो रखी थी काम करके। उसके बाद सब लोग बैठे, खाना पीना खाया, बातें की, तो कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। मोहित को भी अभी ने रोक लिया था कि भाई साहब आप आते ही नहीं हो, कभी कभी आते हो तो आज रुक के जाओगे रात को। तो बस उनको भी ज़बरदस्ती अभी ने रोक लिया तो वो रुक गए। सुबह वो टाइम से ही निकलने वाले थे, तब भी अभी बार बार बातें बनाने लग रहा है उनसे कि भाई साहब ऐसे वैसे वैसे कर बातें बनाने लग रहा है पूरी। तो टाइम लग गया उनको, फिर भी वो 7:30 पौने 8 बजे चले गए यहाँ से। उसके बाद दिव्या ने मेरे साथ घर का काफ़ी काम कराया। वो जब भी आती है ना तो ठाली नहीं बैठती है, फ्री नहीं बैठती है। रात भी उसने आकर बर्तन वगैरह साफ़ किए, कि कहती दीदी बताओ क्या करना है, सबको खाना खिलवाने में मेरी हेल्प की। और सुबह भी मम्मी के साथ भी मेरे साथ भी लग गई। फिर पूरा घर, कपड़े वगैरह थे, रात को सोए थे तो उस बिस्तर वगैरह थे वो सब उसने इकट्ठे किए, डस्टिंग की, मैंने झाड़ू लगाई। दोपहर को खाना वगैरह खाने के बाद बोलने लगी कि दीदी मुझे आपके हाथ का पास्ता खाना है, पास्ता खाने का मन हो रहा है। तो अभी गया था गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, तो उसने फ़ोन करके उसको बोल दिया कि भैया पास्ता ले आना। सब लोग दोपहर को सो के उठे 3:30 बजे, तो वो तैयार होने लगी जाने के लिए क्योंकि वो एक ही दिन के लिए आई थी। तो बस वो सो के उठी तो मैंने सोचा कि अभी तैयार होके चली जाएगी। तो बस फिर फटाफट से मैंने भी उसके लिए पास्ता बना दिया। पास्ता बना के मैंने सबको दिया, लेकिन उसने नहीं खाया। बोली दीदी अगर मैंने पास्ता खा लिया तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए आप मुझे पैक करके दे दो। तो मैंने सबको खाने के लिए दिया और उसको पैक करके दे दिया है। तो अभी वो निकल रही है यहाँ से। तो चल दी है दिव्या और मम्मी से मिल रही है और अभी से मिल रही है। मुझसे नहीं मिल रही है क्योंकि मेरे हाथ में है फ़ोन और मैं कर रही हूँ वीडियो शूट। जोरावर को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोल रही थी कि ये भी मुझे चला जाएगा छोड़ने के लिए, लेकिन अभी ने मना कर दिया कि नहीं दीदी, कई बार हो सकता है मुझे कोई मिल जाए रास्ते में, मैं लेट हो जाऊँ। तो ये ब्लॉग हो गया है मेरा 3 दिन का। कल सभी लोग इकट्ठे हुए और परसों अभी का जन्मदिन था, तो परसों मैं यहाँ पर नहीं थी, ससुराल थी। तो इसलिए इन लोगों ने सिर्फ समोसे वगैरह खाए, कोल्ड ड्रिंक, केक वगैरह खाए। अगर मैं मम्मी को बोल रही थी अगर मैं होती तो मैं कुछ खाने पीने के लिए बना देती, मतलब सब्जी पूरी या रायता वगैरह। तो ये वो सब इन लोगों ने नहीं किया, तो मैंने बोला कोई नहीं मैं आज करती हूँ। तो कल मैंने, मोहित भी आए हुए थे, मैंने मोहित को पूछा कि आप क्या खाओगे। तो मम्मी ने काट के रखे हुए थे करेले भरने के लिए, तो मोहित बोले नहीं करेले नहीं खाने हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पनीर बनाती हूँ। तो कल मैंने बनाया पनीर मसाला और जब रोटियों के साथ। बोले कि पूरियाँ नहीं खाऊंगा, बस रोटियाँ बन जाएंगी, वो ही बहुत अच्छी लगेंगी उसके साथ। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मिल के एक जगह खाना खाया और ऐसा लगा जैसे अभी का जन्मदिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। रूबी को भी मैंने बुलाया था, अपनी छोटी बहन को बुलाया था, वो गई हुई थी ससुराल अपने। तो वहाँ से फिर वो सीधा ही अपना जहाँ पर रहती है, जहाँ पर पार्लर है उसका, वहाँ के लिए निकल गई। तो उसको हमने बहुत मिस किया कि सभी लोग हैं और वो नहीं है। बाकी कुछ इस तरह के रहे मेरे ये 3 दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।